जम्मू कश्मीर पहाड़ी राज्य है और यहाँ पे पानी के कई सारे इस तरह के स्रोत हैं जिससे बड़े जो बिजली बनाने के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं और बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि जब जम्मू कश्मीर में पावर इलेक्ट्रिसिटी कट्स होते हैं उसको लेकर लोगों में यही प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ तो बिजली बनती है तो हमारे यहाँ इतना पावर क्राइसिस क्यों है। तो इसके पीछे कई सारे तर्क हैं। यहाँ की सरकार उसे किस तरह से खरीद रही है या फिर बिलों का भुगतान उन बड़ी कंपनीज़ को किस तरह से किया जा रहा है जिसके बाद आगे जो है बिजली आम उपभोक्ता तक पहुंचती है। सवाल इस पर कई सारे सियासी दल पहले भी उठाते रहे हैं और अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को बड़े ज़ोर शोर से उठाया है। मेरे साथ जम्मू प्रोविंस की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं और साथ में स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी की नम्रता शर्मा। नम्रता जी, पावर क्राइसिस को लेकर हमेशा से ही बात रही है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में अगर हम विंटर्स की बात करें वहाँ पावर क्राइसिस रहता है, गर्मियों में जम्मू की बात करें यहाँ पावर क्राइसिस रहता है और आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, शहरों का विस्तारीकरण होता जा रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि पानी के बहुत ज़्यादा इस तरह के स्रोत हैं जहाँ पर बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगे हुए हैं और भी लग सकते हैं। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ पर, और आप पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते भी आप लोग इस तरह के इशू उठा रहे हैं, क्या निकल के आया, निष्कर्ष क्या निकला या फिर अभी तक के क्या आंकड़े निकल के आए जिसको आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगी? जी, आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर जो है हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और हाई पोटेंशियल स्टेट है और अगर इनके स्रोतों पे काम किया गया होता पिछले 70 वर्षों पे तो आज ये सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादक अभी भी है और इससे ज़्यादा बिजली उत्पादक यहाँ हो सकता था। इस पे कार्य नहीं किया गया। हमारा ये मानना है कि जब लोग आम आदमी पार्टी को यहाँ लाएंगे तो हम इन स्रोतों पे काम करेंगे, इसको सक्षम बनाएंगे, इस काबिल बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ बाहर के देशों को भी, बाहर जो हमारे देश के अंदर बाकी स्टेट्स के अंदर हम और ज़्यादा अच्छी से बिजली की सप्लाई कर सकें और बिजली आपूर्ति जो जम्मू कश्मीर के अंदर है उसको पूरा किया जा सके। जो 24 घंटे बिजली देने का वादा भारतीय जनता पार्टी करके आई थी और वो झूठे वादे जो इन्होंने किए थे, आज जनता इनसे जानना चाहती है। जब 10-10 घंटे के कट्स गर्मियों में जम्मू को देखने को मिलते हैं और सर्दियों में कश्मीर में देखने को मिलते हैं, बॉर्डर एरिया, पहाड़ी एरिया जहाँ बिजली आती ही नहीं है, लोगों का मानना है कि वहाँ सिर्फ 1 मिनट दर्शन देके चली जाती है। मेरा ये मानना है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सभी दावे खोखले हैं। उन्होंने अगर इन स्रोतों पे काम किया होता तो आज जो हम इस काबिल होते कि अपने लोगों को बिजली मुफ्त दे सकते, सस्ती दे सकते और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे दे सकते और ये जो हमारे यहाँ जो हमारे इंडस्ट्रियल हब्स हैं वो आज बंद ना होते। लेकिन अगर हम बात करें, आपकी सरकार आती है तो पीछे ही पहले ड्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं जो भी बकाया सरकार ने भुगतान करने हैं। सरकार आएगी अगर आपकी तो ऑलरेडी पीछे के जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी तो पहले चुकानी है, उसके बाद आप फ्री बिजली यूनिट्स का वायदे कर रहे हैं तो आखिरकार वो बजट कहाँ से आएगा और वो तमाम चीज़ों को क्लियर करने में भी वक्त लगेगा तो लोग तो परेशान ही रहेंगे उस वजह से भी। देखिए, मेरा ये मानना है हनी कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी उस तरह से कार्य किया होता जिस तरह से हमारी दिल्ली सरकार ने किया। जब दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी पहली बार मुख्यमंत्री आए तो बहुत सारी लायबिलिटी उनके पास पहले की थी। उस लायबिलिटी को सिर्फ ख़त्म ही नहीं किया लेकिन 58% लोगों को वहाँ ज़ीरो बिल आए और वहीं 98% वहाँ सब्सिडाइड बिजली मिली और फिर भी सरकार जो है आज प्रॉफिट में है। इसे कहते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। लेकिन यहाँ पे बात ये है, दिल्ली और पंजाब जैसे सूरत हाल जम्मू कश्मीर में नहीं है। यहाँ पर इतने ज़्यादा आबादी नहीं है और इतने ज़्यादा टैक्स पेयर्स नहीं है जिससे कहीं ना कहीं वो जो सरकारी खजाना है वो भर सके। तो आखिरकार ड्यूज़ तो रहेंगे। दिल्ली में तो जिस तरह से लोग टैक्स पे करते हैं, जो आबादी है वहाँ पर, उससे तो बड़ा बेनिफिट भी मिल जाता है। दिल्ली समझना होगा, जानकारी चाहिए कि यहाँ जो बिजली है वो हाइड्रो बिजली से बनती है, वहाँ जो बिजली है वो थर्मो सोर्सेज से बनती है, कोल से बनती है, जो कि बहुत महंगा है। यहाँ हमारे पास अपने संसाधन हैं बिजली के। हमने कहा ना हम उस पर कार्य करेंगे। हम सिर्फ जो करते हैं उसकी पॉलिसी बनाई जाती है और उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है डाउन द ग्राउंड, ताकि उससे अधिकतर पॉपुलेशन जो है उसका मुनाफा ले सके, उसका फ़ायदा उन्हें मिल सके, लोगों को उस पर कार्य करती है। पूरे जम्मू कश्मीर की बात की है लेकिन हम मोस्टली जो मेजर कैपिटल सिटीज़ हैं, श्रीनगर की या फिर जम्मू की, यहाँ पर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बॉडीज़ हैं उनके अंदर तमाम वार्ड्स आते हैं, वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं, उन्हीं को लाइट्स नहीं मिल रही है। आप देखिए मुख्य सड़कें जो हैं रात को अंधेरे में डूबी होती हैं। तो एक वो भी मुद्दा है, पहले अगर आपको लगता है उसको उठाया जाए ताकि जो मेन कैपिटल सिटीज़ हैं वहाँ पे पर्याप्त लाइट आए, देन उसके बाद आगे के इलाकों में भी बिजली के ऊपर ज़ोर शोर से बात की जा सकती है। देखिए, मैं और मेरा ये मानना है और आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठे वादे करती है और खोखले वादे करती है, जो बिल्कुल समय आने पे सब साबित होता है कि इन्होंने किस तरह से झूठ बेचा लोगों को।
आज अर्बन एरिया में जिस तरह से आपने कहा हम आज बिजली देने में सक्षम नहीं हो पाई है सरकार, तो ये किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करेगी, ये एक चिंता का विषय है अपने आप में। आपको दो चीज़ें हैं, एक तो असेंबली चुनाव कभी भी हो सकते हैं, उसमें तो पार्टिसिपेट करना ही है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज़ के म्यूनसिपल चुनाव भी अगले साल जो हैं उसके बाद कभी ना कभी वो भी घोषित हो जाएंगे, तो उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो छोटे छोटे मसले हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं, उसके ऊपर भी आपको एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, उसको लेकर क्या चर्चा है? देखिए ऑलरेडी हमारा रोड मैप बड़ा क्लियर है हनी, इस पर हम लोगों को जिस तरह से भी लोकहित की पॉलिसीज़ हम बनाते हैं, वही उसी फॉर्मूले को, जिस तरह से आपने देखा कि पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद 2 महीने से उन्हें शून्य बिल आ रहा है, वहाँ अगर 300 यूनिट वो वहाँ से खर्च करते हैं, तो उसी के रोड मैप पे चलते हुए वही जो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है और पंजाब मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसको फॉलो करते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर हम उसी तरह से कार्य करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अगर आप अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव की बात करते हैं, आप देखिए आज लोग किस तरह से हमारी पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं, हमारी पार्टी से प्रभावित हो रहे हैं। आज लोगों को पता है कि आज अगर कोई जन सुविधा की बात कर सकता है तो वो आम आदमी पार्टी कर सकती है। खाली खोखले बोर्ड्स आप जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी के देखते हैं उसके नीचे आपको खुदी हुई सड़कें नज़र आती हैं। आज आप चले जाइए, व्यापारी वर्ग कितना परेशान है, आप चाहे अप्सरा रोड पे चले जाइए, चाहे आप रघुनाथ बाजार, लेकिन वो डेवलप किया जा रहा है ना, उसको तो वक्त लगता है बनाने में। देखिए मैं बताऊं आपको, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप एक पॉलिसी बनाते हैं कि आपको किस टाइम फ्रेम में उसे करना है। आपने क्यों मानसून सीजन में खुदाई कर दी, जिसको आप बारिश के दौरान अपने खुदाई कर दी, जहाँ इतने बड़े खड्डों में पानी भर गया, वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं की जा सकती। 2 साल के कोरोना के उस समय के बाद आज व्यापारी ने थोड़ा सा अपने आप को माना था कि हम कवर अप कर लेंगे। आज आपने उसी व्यापारी के बाहर बड़े बड़े खड्डे कर दिए, लोग आ नहीं पाते। तो मुझे आप बताइए आप किस समुदाय के लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए भी बहुत हैं, सियासी दल और नए नए बनते जा रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी अपना दल बनाने वाले हैं, तो लगता नहीं है कि सेंध हमारी इन तमाम पार्टी में भी हो जाएगी, आप में भी कहीं यहाँ से भी लोग छोड़ छोड़ के वहाँ ना जाना शुरू हो जाए? बिल्कुल नहीं होगी। देखिए आम आदमी पार्टी के साथ जो कार्यकर्ता जुड़ता है वो वॉलंटियरली जुड़ता है और वो इस सोच के साथ जुड़ता है कि मैंने लोगों के लिए सेवा हित में कार्य करने हैं और उसी सेवा भाव के साथ वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता है। कितनी भी पार्टियां आए, डेमोक्रेसी और सुदृढ़ होगी, वो अपना मैनिफेस्टो सबके सामने रखेंगे और हमारी बात तो जो है, हमारी एक नेशनल पार्टी है और हमने इसको पूरा कंट्री वाइड इसे बताया है कि हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं, हमारी क्या नीतियाँ हैं, हमारे युवा के लिए क्या नीति है। अरविंद केजरीवाल कब आ रहे हैं? बहुत जल्द यहाँ पे हमारा अपील किया कि आए, चक्कर लगाए यहाँ पर? बिल्कुल आएंगे, अभी बहुत आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे के अंदर वो यहाँ आएंगे और अपना जो रोड मैप है उन्हें जम्मू कश्मीर को लेके वो क्लियर करेंगे। आप देखिए आज गुजरात के अंदर जहाँ से प्रधानमंत्री जी आते हैं वहाँ लोग उनकी नीतियों से प्रभावित हैं, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित हैं और वहीं वो परेशान है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से। व्यापारी किस तरह से वहाँ पे एक सताया हुआ महसूस करता है, ठगा हुआ महसूस करता है, वहीं व्यापारी आज महसूस करता है कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं वो व्यापारी हित के लिए हैं, व्यापार हित के लिए हैं। आज जम्मू कश्मीर का बड़े से बड़ा व्यापारी और छोटे से छोटा व्यापारी भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आज आप देख रहे हैं किस तरह से व्यापार बंद हो रहा है लोगों का, आज लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? हाल ही में ऑल पार्टी मीट भी हुआ था, उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी आम आदमी पार्टी, क्योंकि संगठनों का जो है एकजुटता हो रही है, उसको लेकर देखिए मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इतनी सक्षम है कि अकेले इस सफ़र को तय करेगी और अपना मुकाम हासिल करेगी, लोगों के दिलों में वो जगह बनाने में कामयाब है और लोगों के लिए कार्य करने में वो कामयाब है। हमारा ये मानना है कि जब हम अपना मैनिफेस्टो लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग उससे प्रभावित हैं, क्योंकि हमारी जो नीतियाँ मैंने कहा हर समुदाय के लिए हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, सबको उन नीतियों से मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा, इसलिए उन नीतियों से प्रभावित पंजाब जैसा जादू चलेगा जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल चलेगा और लोग एक सुनहरा भविष्य की कामना करते हैं कि आम आदमी पार्टी ही उन्हें एक सुनहरा भविष्य दे सकती है। जम्मू कश्मीर जो एक जिसका गौरवान्वित इतिहास था उसको और गौरवान्वित करने के लिए मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार ही आएगी और आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, उसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है और लोग उसी राय के साथ, उसी मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देखते हुए, हमारा देश ही नहीं विश्व में भी हमारा मॉडल ऑफ गवर्नेंस आज एक चर्चा का विषय है और लोग उससे प्रभावित हैं। साफ तौर पे इनसे हम बात करते रहेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी सियासी दल है, समय समय पर कई सारे मुद्दे उठाता रहता है, लेकिन जो पावर क्राइसिस को लेकर उन्हें आज विषय उठाया उसके साथ कई सारी और बातें भी रखी। लेकिन बात यही है, हमारी सरकार आएगी
तो चीज़ें जो हैं उसको सुधारा जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी ड्यूज़ हैं उसको जम्मू कश्मीर सरकार किस तरह से पूरा करती है और उसके बाद बिजली किस तरह से लोगों तक आती है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन कब अनाउंस होने हैं ये पता नहीं है, क्योंकि लोकल पहले असेंबली चुनाव होंगे, उसके बाद लोकल बॉडीज़ के आएंगे। लेकिन तैयारी जो है हर ओर से तमाम सियासी दलों को करनी है और आम आदमी पार्टी भी उसी पूरी मशक्क़त में लगी हुई है। जम्मू से ख्वाहिश भुटियार की रिपोर्ट।